पीछे हो जाओ ना, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। बाकी शेलिंग इफेक्टेड एरियाज का किस तरह का असेसमेंट हुआ और लोगों से मुलाकात की, उनने क्या क्या परेशानियां बताई सर? आज मेरा जो दौरा था ये बॉर्डर एरियाज में जहाँ शेलिंग हुई है उधर का जायजा लेने के लिए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई है ये ज़्यादातर सिविल एरियाज में हुई है, जिसमें सिविल जो लोग हैं हमारे उनको नुकसान पहुँचा, उनके घरों को नुकसान पहुँचा है, उनके माल मवेशी को नुकसान पहुँचा है। कई लोग जख्मी हुए हैं, यहाँ पर 3 डेथ्स भी हुए हैं, तो उसमें से एक सीनियर ऑफिसर थे जिनकी डेथ हुई है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि सिविलियन टारगेट्स को, सिविलियन लोगों को टारगेट करना। तो अभी हमारी कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि जो भी डैमेजेस हुए हैं उनका जो मुआवजा, कंपनसेशन, एक्सग्रेशिया रिलीफ जो कुछ भी बनता है वो फटाफट अफेक्टेड लोगों को दे देना। और दूसरा जो हमारे इंजरीज हैं इनको पूरी से पूरी बेहतर से बेहतर जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करें। सर, जिस तरह से आप जीएमसी रजौरी में भी आए, हेल्थ सर्विस सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है इस सिचुएशन में। यहाँ के कुछ सर बर्निंग इश्यूज हैं, एमआरआई की फैसिलिटी को लेकर, एक हॉस्पिटल के न्यू ब्लॉक को लेकर, सर क्या इसे वार फुटिंग पे ठीक किया जाए? पहला जो इशू है हॉस्पिटल का न्यू ब्लॉक, बिल्कुल उसको जल्दी से जल्दी हल करें। ठीक है। उसके साथ साथ कुछ क्वार्टर्स के, ताकि डॉक्टर्स नज़दीक में बैठ सकें, उस मसले को भी हल करना है। यहाँ का तीसरा बड़ा मसला है कि यहाँ पर पावर की जो सप्लाई है उसमें कुछ इश्यूज रहते हैं क्योंकि ग्रिड नहीं है, तो उसको भी हल करना है। सर, एक एमआरआई और न्यूरो सर्जन का बहुत बड़ा इशू है, रेफरल हो रहा है। मैं बिल्कुल आपसे मानता हूँ सभी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ हम इमीडिएटली कर सकते हैं पहले उसको करें। उसके बाद जैसे जैसे डॉक्टर हमारे पास आएंगे, न्यूरो सर्जन आएगा, तो उसके लिए फैसिलिटीज चाहिए, एमआरआई चाहिए, वो सब फेस्ड मैनर में सब दिया जाए। सर एक इशू हो रहा है, 70% के आसपास डॉक्टरों की कमी है इस मेडिकल कॉलेज के अंदर। 3 डिस्ट्रिक्टों को ये कवर करता है, खास करके बहुत ज़्यादा का सामना हो, लाइन ऑफ कंट्रोल सुविधा होनी चाहिए। जिस तरह ये अब हुआ है, डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा टीम है, इनको पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी मैं प्रिंसिपल साहब से ये डिस्कस कर रहा था, जो हमारे क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स, मान लीजिए आप मेडिसिन ले लीजिए, आप सर्जरी ले लीजिए, आप पीडियाट्रिक्स ले लीजिए, आप गायनिकोलॉजी ले लीजिए, आप एनेस्थीसिया ले लीजिए, इसमें आपके पास 6 से 7 डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं हर डिसिप्लिन में है, लेकिन इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए कुछ प्रमोशंस हो जाएंगी, कुछ रिक्रूटमेंट्स हो जाएंगी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए, और कुछ इसमें से जो हम एकेडमिक अरेंजमेंट पर रिक्रूट करते हैं वो भी हो जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो ये शॉर्टेज वगैरह है डॉक्टर्स की कहीं कहीं वो पूरी हो जाए। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, अभी डॉक्टर्स की ऐसी शॉर्टेज नहीं है कि सर्विस पेशेंट्स को नहीं दे सके, लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन के नॉर्म्स के हिसाब से जो बच्चों को पढ़ाने के लिए डॉक्टर्स की संख्या चाहिए उसमें कुछ कमी है और उसको पूरी करने की पूरी कोशिश। सर, एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से काफ़ी लोग डिस्प्लेस हुए मजबूरन शेलिंग की वजह से, उनका रिटर्न एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उन्हें सेफली जो है घरों तक पहुंचाना, उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना, किस तरह के इनिशिएटिव इनको बिल्कुल पूरा हम ट्रांसपोर्ट दे के अपने अपने घरों में पहुंचाएंगे, लेकिन पहले वहाँ के जो आर्मी अथॉरिटीज, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनसे बात करके, और ये पहले पूरी तरह से वेरीफाई करके कि वहाँ पर कुछ अनएक्सप्लोडेड शेल्स तो नहीं, जिसकी वजह से लोग जाएं तो इनकी सुरक्षा पर
कोई बुरा असर पड़ सकता है, ऐसा इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। सर टाउन में भी पाक शेलिंग हुई है, लेकिन सर ये प्रपोजल कब रखा जाएगा कि टाउन के लोगों को भी बंकर मिलने चाहिए जिस तरीके से विलेज के लोगों को मिले? इस बार आपने देखा पुंछ सिटी में भी टारगेट हुआ और रजौरी सिटी में भी हुआ, तो सर इस बारे में कब सोचा जाएगा? ये मैं कहता हूँ आपको कि आपने कई सारी जंगें देखी है, रजौरी के लोगों ने, पुंछ के लोगों ने। आपने देखा कि रजौरी में तो कभी नहीं आया, पुंछ में भी नहीं आया। तो अब हमको सोचना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। अगर कुछ हमको बंकर्स या कुछ सेफ हाउसेस या कुछ इस तरीके की व्यवस्था करनी होगी तो वो जरूर की जाएगी।